तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शंस देखे था, ठीक है, कि ट्रांसफर फंक्शन को कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, कैसे उसको हम लोग लिखते हैं, किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल कंडीशंस हमेशा जीरो रखनी है। कभी भी हमको ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम पर डिटरमिन करना है तो इनिशियल कंडीशंस जीरो रखनी है। और उसके बाद क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा और इनपुट का जो रेशियो होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो रेशियो होगा, उसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखा कि पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से। जो एस प्लेन होता है, एस प्लेन किससे किससे मिलकर बना होता है, रियल, एक उसका रियल पार्ट होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट, जो जे ओमेगा एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। और उस पे हम प्लॉट करते हैं पोल्स और जीरोस। पोल्स को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, क्रॉस से लिखते हैं, हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, और जीरोस को हम लोग जीरो मार्क करते हैं, ठीक है। अगर मान लो दो जीरोस एक जगह पे आ रहे हैं तो आप डबल जीरो बनाओगे, वहां पे एक छोटा एक बड़ा। ऐसे ही अगर दो पोल्स आ रहे हैं, तीन पोल्स आ रहे हैं, इसी के ऊपर ओवरलैपिंग ऐसे बनाओगे कि जैसे दो दिखे आपको। जैसे मान लो कि आपको दो पोल अगर आपको मार्क करना है, अगर आपको सपोज करा कि दो दो पोल्स को मार्क करना है, ठीक है, जैसे मान लो दो पोल को मार्क करना है, तो आपने एक क्रॉस ऐसे बना दिया, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि ऊपर ही ऐसे बनाओगे कि दोनों दिखे आपको, मतलब दो क्रॉस ऐसे दिखे, समझ रहे हो ना, ऐसे दिखे। अगर तीन है, एक जगह पे तीन आ रहा है तो तीन दिखे उसको, तीन क्रॉस। अब ये नहीं कि एक पे ही दूसरे पे बना दो, अब सामने वाले को दिखे ही नहीं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे करके बनाना है हटा के, सो दैट कि वो दिखे कि दो दो पोल है कि तीन पोल है, जो भी क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है, ओके। तो ये सारा चीज हम लोग देख लिया, ठीक है। हमने पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करा था। इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें इमेजिनरी भी पोल्स पॉसिबल है, ठीक है ना, जैसे इमेजिनरी पोल्स पॉसिबल है इसमें, तो इमेजिनरी कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हमने बताया था, ठीक है। और फिर हमने ओपन लूप सिस्टम देखा था, क्लोज लूप सिस्टम देखा था, कैसे ओपन लूप सिस्टम को कैसे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जीएस इक्वल टू सीएस अपॉन आरएस। सीएस हमेशा आउटपुट होगा, आरएस हमेशा इनपुट होगा। एक नोटेशन है जिसको फॉलो करा जाता है, आरएस का मतलब इनपुट और सीएस का मतलब आउटपुट, ठीक है। तो और इसको हम लोग क्लोज लूप सिस्टम में देखे थे। यहाँ पे जैसे आर एस है, ठीक है, यहाँ पे जो सी एस है फीडबैक होके आ रहा है, यहाँ पे जो जनरेट होता है इसको बोलते हैं एरर सिग्नल, ई ऑफ एस से रिप्रेजेंट करा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है ई ऑफ एस से, ई ऑफ एस, ठीक है। चाहे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फीडबैक आपकी हो। जनरली हम निगेटिव फीडबैक देते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ई ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, उसको एरर बोलते हैं, ई ऑफ एस का मतलब एरर, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिराइव करा था नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, तो सी एस अपॉन आर एस क्या होगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन नेगेटिव फीडबैक का क्या होगा, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एस एस। ये पता होना चाहिए नेगेटिव फीडबैक के लिए, मैक्सिमम यही इसी का यूज करने वाले हैं हम लोग, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एस एस, ठीक है। इसको अगर हम अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होता है तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, वन प्लस जी एच एस एस को जीरो करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो भी एनालिसिस वगैरह होता है इस उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेबिलिटी एनालिसिस या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। कभी भी हम स्टेबिलिटी डिटरमिन करेंगे तो ऊपर वाले को हम जो जीरोस हैं उनको कंसीडर नहीं करते हैं, नॉर्मली हम पोल्स देख के कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा वन प्लस जी एच एस एस, ठीक है। तो वन प्लस जी एच एस एस इक्वल टू जीरो, ये आपको डिटरमिन करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है उस पर्टिकुलर सिस्टम का, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सिलेबस में कि मतलब कंट्रोल सिस्टम के, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक बार और हम लोग इसको कर लेते हैं। सिंपल, ऐसे आपके सिलेबस में है सिंपल आरसी लो पास फिल्टर, आरसी लो पास फिल्टर, ठीक है ना। तो ये सिंपल आरसी लो पास फिल्टर के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे देखते हैं। तो लो पास फिल्टर को हम लोग ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि आरसी लो पास फिल्टर क्या होता है, बेसिकली इंटीग्रेटर सर्किट होता है, ठीक है। लो पास फिल्टर क्या होता है, एक इंटीग्रेटर सर्किट होता है। हाई पास फिल्टर क्या होता है, डिफरेंशिएटर सर्किट होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इंटीग्रेटर कैसे बनाते हैं, आरसीआई आपको मैंने बताया था, याद करने का तरीका। आरसी मतलब आर और सी क्या होगा, एक सीक्वेंस में होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटर बन जाएगा। तो आरसीआई मैंने क्या बोला था आपको कि याद कर लेना इसको, ये काम आएगा, ठीक है ना। तो उसी का फॉर्म हम लोग बनाएंगे, आरसी इंटीग्रेटर। लो पास फिल्टर का मतलब इंटीग्रेटर होता है, तो हम लोग आरसी सर्किट बनाएंगे सिंपल। तो आरसी सर्किट में क्या होगा, पहले आर होगा, फिर हमारा सी होगा, आरसीआई इसको बोलते थे हम लोग, ठीक है। ये हमारा ऐसा कुछ सर्किट है, ये है हमारा आर, ये है हमारा सी। इसको आप इनपुट देते हो, सपोज करो वी आई ऑफ टी दे रहे हो इनपुट, और आउटपुट क्या मिल रहा है, वी नॉट ऑफ टी। यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वी नॉट ऑफ टी, आपने इनपुट दिया है वी आई ऑफ टी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये किसमें है, पूरा सर्किट जो हमने लिखा है ना, इसमें किसमें लिखा है, टाइम डोमेन में लिखा है।
टाइम डोमेन में। ये पूरा हमने कहा लिखा है, टाइम डोमेन में लिखा है। लेकिन हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिस्टम का, जो भी सिस्टम है, जो भी सर्किट है, इसका हमको ट्रांसफर फंक्शन डिटरमिन करना है, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन से हमको देखना है कि ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि हमेशा हम क्या करते हैं, लैप्लास डोमेन में ले जाना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट when initial conditions are zero, right? So ये आपका डेफिनेशन हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे, वो हमेशा किस डोमेन में बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करेंगे। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम जाएंगे कैसे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके। तो इसमें सारी चीजों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को लेना पड़ेगा। तो जैसे आपका यहाँ पे कोई सिग्नल है, यहाँ पे जैसे मान लो एक सिग्नल है वी आई ऑफ टी, ठीक है ना, वी आई ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखोगे, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको लिखोगे आप सिंपल कैपिटल वी आई ऑफ एस, ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपका वी नॉट टी है, इसको कैसे लिखोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, कैपिटल वी ओ और फिर एस, ठीक है ना। ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखो आप क्या बचा हमारे पास, कंपोनेंट्स बचे। तो आर को अगर आप चेंज करोगे ना लैप्लास डोमेन में, आर को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखोगे तो आर तो कांस्टेंट है, तो आर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन सी जो होता है, सी को क्या होता है, सी आपका क्या होता है, 1/j⍵c होता है ना इसका, 1/j⍵c। इसका क्या होता है, इसका जो इंपीडेंस होता है 1/j⍵c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जो सी होता है उसका इंपीडेंस क्या होता है, 1/j⍵c। लेकिन इसको अगर हम लैप्लास डोमेन में लिखेंगे तो आपको पता है j ओमेगा की जगह क्या हम लिखेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सी टाइम्स एस, ठीक है। ये चीज हम, एस का मतलब क्या है, जे ओमेगा, आपको पता है ये एस इक्वल्स क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सिग्मा की वैल्यू 0 मान लूं तो एस इक्वल्स टू जे ओमेगा होगा, ठीक है ना। सिग्मा इक्वल्स टू 0 पे एस इक्वल्स टू जे ओमेगा होगा, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू जे ओमेगा, यानी जो जे ओमेगा जब हम लोग लिखते थे वो कब लिखते थे, जब हमको वैसे एनालिसिस करनी होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इसको ट्रांसलेट करना है तो एस डोमेन में जाना पड़ेगा। एस डोमेन में हम क्या लिखते हैं, एस जो में जगह पे सिंपल एस लिख देंगे, ठीक है। तो पूरा सर्किट कैसा मॉडिफाई हो जाएगा, पूरा सर्किट आपका ऐसे कुछ दिखेगा, ये जो सर्किट दिखेगा आपका नया वाला सर्किट सारा सेम हो जाएगा, बस इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। तो ये आपका सर्किट हो गया, ठीक है। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, आर ही रहेगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/cs, या फिर एस सी, जो भी लिख रहे हो, सी एस लिखो चाहे सी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, वी आई ऑफ एस, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा। और आउटपुट पे क्या मिल रहा है हमको, वी ओ ऑफ एस, वी ओ ऑफ एस। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस, कैसे होता है, आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टी ऑफ एस जो होगा वो क्या होगा, सिंपली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। और इसमें क्या करना है हमको, इनिशियल कंडीशंस को, इनिशियल कंडीशंस, कंडीशंस ये क्या रखनी है, 0 रखनी है, ठीक है। तो अब देखो हमको टी ऑफ एस निकालना है, तो हमने यहां से जो आपका टी ऑफ एस हो जाएगा, टी ऑफ एस, तो सिंपल क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट को हमने क्या लिखा है, वी नॉट एस लिखा है कैपिटल में सारा, ठीक है ना। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट को क्या लिखा है, वी आई ऑफ एस। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, हमको मतलब ये निकालना है, ये चीज वी नॉट एस अपॉन वी आई एस निकालना है, फिर इस चीज को हमको निकालना है, इस चीज को निकालना है, ठीक है। अब इस फिगर को देखो ध्यान से, ऊपर वाला जो सर्किट है उसमें देखो ध्यान से, इस वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले को, तो इससे क्या आएगा, देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, इसमें कौन सा एक वोल्टेज डिवीजन रूल लग जाएगा, हमको वी नॉट एस निकालना है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, वी नॉट एस निकालना है, वी नॉट एस। और वी नॉट एस क्या है, बेसिकली वोल्टेज है, किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस। ये जो वी नॉट है वो क्या है, वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस, इस कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। तो अब हमको यहाँ का वोल्टेज निकालना है, और वोल्टेज सप्लाई कहां से हो रहा है, ये वीआईएस इनपुट साइड से वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है और कैपेसिटेंस के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है, आर और सी किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, ठीक है ना, सीरीज में आ रहे होंगे। तो जब अगर सीरीज में आ रहा है मतलब वोल्टेज डिवाइड हो रहा होगा, वोल्टेज डिवाइड हो रहा होगा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वोल्टेज डिवीजन रूल।
वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर हमको मान लो किसी भी पार्ट में हमको वोल्टेज निकालना है, अगर दो मान लो इम्पिडेंसेस या फिर रेजिस्टेंसेस लगे हैं, तो क्या होगा, अगर मेरे को किसी भी इम्पिडेंस या फिर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, उस इम्पिडेंस को सबसे ऊपर लिख लेते हैं, तो वन अपॉन सी एस लिख लेंगे ऊपर, ठीक है ना, वन अपॉन सी एस, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरा इंपेडेंस छूटा हुआ है, दूसरा इंपेडेंस या फिर रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो इसको लिखेंगे हम लोग आर और प्लस वन अपॉन सी एस, ठीक है। और टाइम्स क्या, जो वोल्टेज था, ठीक है ना, टाइम्स ए वोल्टेज वी आई ऑफ एस, ठीक। तो ये आपका वोल्टेज डिवीजन रूल है, सिंपल, आपको याद होगा, अगर हमारा ऐसे होता था, जैसे मान लो ए आपका है, सपोज करो से वी है, ये हमारा R1 है, ये R2 है, और ग्राउंड है। मैं पूछूं यहाँ पे R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, मैं इस सर्किट में बोलूं R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, सिंपली R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 टाइम्स क्या, V, यही होगा ना। तो वही सेम रूल हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो जब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बताया है, जो ट्रांसलेशन होता है ना सी का, जब सी को हम लोग वन अपॉन सी एस जो लिखा है ना, ये जो हमने वन अपॉन सी एस लिखा है ना, इसमें क्या एज्यूम किया हम लोगों ने, इसमें हमने एज्यूम किया है कि कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं था, नो चार्ज वॉज प्रेजेंट। मतलब क्या, इनिशियल कंडीशन जीरो, मतलब क्या एज्यूम किया है इसमें, इनिशियल इनिशियल कंडीशन क्या हमने एज्यूम करा है, इनिशियल कंडीशन जीरो एज्यूम किया है। अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं होगा ना, तो ये आप ऐसे वन अपॉन सी एस से मॉडल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, वन अपॉन सी एस से मॉडल नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर कुछ और करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, ये वाली चीज टी ऑफ एस निकालना है। तो टी ऑफ एस का मतलब वी नॉट एस अपॉन वी आई एस है। तो अब देखो, इस वाले इक्वेशन से, ये मान लो इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 से अगर आप देखोगे, एक वी नॉट एस डिवाइडेड बाई वी आई एस, कुछ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन सी एस, वन अपॉन सी एस अपॉन आर प्लस वन अपॉन सी एस, यही आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हमको फर्दर आगे लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे इसको, देखो ठीक है। तो हमारा क्या था, वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इक्वल टू क्या था, वन अपॉन सी एस डिवाइड बाई आर प्लस वन अपॉन सी एस, यही था, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए वन अपॉन सी एस ऊपर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी आर एस प्लस वन, और टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सी एस, ठीक है। तो सी एस से सी एस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन अपॉन सी आर एस प्लस वन, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, वी नॉट एस डिवाइड बाई वी आई एस, इसको लिखते हैं वन बाई सी आर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, क्या जाएगा, वन अपॉन सी आर डिवाइडेड बाई एस प्लस वन अपॉन सी आर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इस ये ट्रांसफर फंक्शन किसका है, ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है, ये है लो पास फिल्टर का। ये आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है आपका, ये है लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये आपका लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, एनीवेज, ठीक है। तो ये आपका लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को ध्यान से देखते हैं, इससे हम क्या क्या चीजें फैच कर सकते हैं। आपको पता है एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है जे ओमेगा, ठीक है। तो इसको अगर हमको जे ओमेगा टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वी नॉट जे ओमेगा अपॉन वी आई जे ओमेगा इक्वल क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी आर डिवाइड बाई जे ओमेगा प्लस वन बाई सी आर, ये आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा आपका। ओके, अब देखो एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इसमें है कि अगर मैं सपोज करो, मैं बोलूं आपसे, अच्छा इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको मैं थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वन अपॉन जे ओमेगा सी आर प्लस वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यही चीज मैंने देखो यहाँ से ये वाली चीज मैंने लिख दी, यही वाली इस चीज, ठीक है ना।
आप दोनों चीज लिख सकते हो। अब मैं पूछूं कि इसका आप मैग्नीट्यूड बता दो। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, ठीक है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चाहिए होती है, दो इन्फॉर्मेशन होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है फेज, ठीक है। तो इसको अच्छा, इसको हम ना वी नॉट, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ना टीएस मान लेते हैं, इसको पूरे को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं, इसको टीएस मान लेते हैं, टीएस सिंपल करने के लिए बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो जो टी ऑफ एस है, टी ऑफ एस है ए है, एस की जगह पे जे ओमेगा, किसका नहीं, हमारी कौन है, चलो कोई नहीं। तो इसको हमने टी ऑफ एस लिखना है, ठीक है। अब टी ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ एस को हमने टी टी इंटू, एक्सक्यूज मी जरा एक कॉल आ रहा है। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, यस सो सर। हाँ तो हमने क्या करा कि जो टी ऑफ एस लिख लिया, किसको, वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, मतलब ट्रांसफर फंक्शन इसको ऐसे कर रहे हैं, तो इसको हमने टी ऑफ एस लिख लिया, ठीक है। अब टी ऑफ एस को मतलब बार बार मेरे को वी नॉट एस अपॉन वी आई एस ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है, सिंपल उसके लिए। अब देखो ये टी ऑफ जे ओमेगा है ना, एक ऐसा है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का दो चीज होता है, एक होता है फेज और एक होता है एंगल, ठीक है ना। जो मतलब आपका टी ऑफ जे ओमेगा जो है, इसमें क्या होगा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब कैसे निकालेंगे हम, इसका मॉडुलस ले लेंगे, और एक इसका एंगल होगा टी ऑफ जे ओमेगा का, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो एक्स प्लस मान लो आई वाई है, या फिर एक्स प्लस जे वाई है, ठीक है ना। अब एक्स प्लस जे वाई का क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एंगल भी होता है, एंगल या फिर फेज, वो कैसे करते हैं, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये आपका तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये दो चीजें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा रहती है, ठीक है। इस पे हम लोग ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। तो हम टी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ऊपर वन है, ठीक है ना, वन है, तो वन का तो मैग्नीट्यूड वन ही होगा, ये तो रियल नंबर है। नीचे क्या है, देखो नीचे है आपका दो नंबर्स हैं, देखो नीचे क्या है आपका, जे ओमेगा सी आर प्लस वन है। तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट किसमें क्या है, वन है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ओमेगा सी आर, तो दोनों का अंडर रूट में स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा सी आर का होल स्क्वायर और प्लस वन, वन का स्क्वायर वन, तो वन ही होगा, ठीक है ना। अब देखो तो ये आपका ही आ गया, मतलब ये आ गया आपका ऐसे सिंपली ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखो एक चीज देखो, मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूं किसके बीच में, टी ऑफ जे ओमेगा के बीच में, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, इसको ध्यान से देखना, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं किसके बीच में, मॉड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा और ओमेगा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो कैसा दिखेगा। देखो अगर ओमेगा की वैल्यू मैं जीरो रखता हूं, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू जीरो रखूं, इस पूरे उसमें ओमेगा टेंस टू जीरो करूं, ठीक है, जब ओमेगा की वैल्यू मैं जीरो रखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक पूरा पोर्शन क्या होगा, एक पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन अंडर रूट में वन, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई वन। मतलब जीरो जैसे ही ओमेगा की वैल्यू जीरो कहाँ पे है, इस वाले लाइन पे है ओमेगा की वैल्यू जीरो, इस पे क्या हो जाएगा, वैल्यू टी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, वन में मान लो ऐसे मार्क करते हैं, ये आ जाएगी वन, ठीक है ना। मतलब जीरो पे ओमेगा इक्वल टू जीरो पे टी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, इसमें रख के देख लो वही आएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ओमेगा को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे मान लो ओमेगा को बढ़ाते जाओगे, क्या होगा, ये वन अपॉन समथिंग आ जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब क्या होगा, जो आपका टी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, जो उसका मॉडल है वो कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कुछ ग्राफ ना ऐसे आएगा, कुछ ग्राफ ऐसे डिक्रीज होता मिलेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे डिक्रीज होता मिलेगा। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं, ओमेगा की वैल्यू खूब बढ़ाते जाऊं, इनफाइनाइट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस वन, इनफाइनाइट में कुछ ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, उसका अंडर रूट लोगे तो भी इनफाइनाइट आएगा।
ठीक है ना। तो ये अब जब 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, मतलब इनफाइनाइट पे ना इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी करोगे ना तब इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो उसका कुछ जो ग्राफ आएगा कुछ इस नेचर का है, ठीक है, इस टाइप का है। अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि अगर मैं एट ओमेगा इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, टी ऑफ जे ओमेगा जो है ये क्या हो रहा है, ये आपका जीरो हो रहा है, सॉरी टी ऑफ जी ओमेगा क्या हो रहा है, वन हो रहा है, ठीक है ना। एक चीज हमको ये पता चल गया। दूसरा चीज क्या पता चला, ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट पे टी ऑफ जे ओमेगा जो है ना, टी ऑफ जे ओमेगा वो क्या हो रहा है, वो जीरो इनफाइनाइट हो जा सॉरी वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने इसको ओमेगा की वैल्यू जब इनफाइनाइट करोगे तो इन 1 अपॉन इनफाइनाइट, मैंने बता दिया आपको सारा चीज, 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो इसमें कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू क्या रख दूं, 1 अपॉन सी आर रख दूं, ध्यान से देखो इस चीज में, देखो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन सी आर रखूं तो सी आर से सी आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो और 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यानी 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखो, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या मैंने चूज किया है 1 अपॉन सी आर, उस पे ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन सी आर पे टी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2, कितनी हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2, या फिर इसको 1 अपॉन रूट 2 को अगर उसमें लिखोगे तो इसको बोलते हैं 0.0707, ठीक है ना। तो अब ये देखो मतलब इस पे क्या हो रहा है, वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 हो जा रहा है। इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ओमेगा सी से, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से, और उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है 1 अपॉन रूट 2 हो जाता है, ठीक है ना। किसका 1 अपॉन रूट 2, मैक्सिमम जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 है उसका 1 अपॉन रूट 2 हो गया, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखो इसका नेचर कैसा है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है एक ऐसा ग्राफ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना कि ये क्या कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, पास कर देगा। जब आप लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल दोगे ना तो उसको पास कर देगा पूरा, क्योंकि उस पे गेन इस पे 1 है, ठीक है ना। जैसे बेसिकली हो क्या रहा है, जो आप टी ऑफ जे ओमेगा है, टी ऑफ जे ओमेगा क्या है, बेसिकली वी नॉट अपॉन बी आई एस है, ठीक है। तो अगर कोई लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दोगे ना तो उसको क्या करेगा, वो पास कर देगा, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। क्योंकि आपको याद होगा जो आइडियल लो पास फिल्टर होता है ना, जो आपका आइडियल लो पास फिल्टर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होता है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है ओमेगा सी, ये आपका है ओमेगा, और ये है जो भी टी ऑफ जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है 1। ये होता है आपका कौन सा फिल्टर होता है, आइडियल लो पास फिल्टर होता है, ठीक है ना। आइडियली अगर ऐसे बनाओगे, और हमारा जो अभी फिल्टर हमने बनाया वो कैसे बना है, वो आपका कुछ ऐसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो ओमेगा सी मिला है ना हमको, जो ओमेगा सी मिला है वो 1 अपॉन रूट 2 ऐसे हो, ये स्केल उस प्रॉपर स्केल में नहीं है बट ऐसे ही मतलब ओमेगा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी हाई करते जाओगे वो क्या करेगा, उस सिग्नल को ब्लॉक करते जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कैसे हम किसी भी लो पास फिल्टर को उसके ट्रांसफर फंक्शन से एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आएगी। नो सर। नो सर। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है आरसी हाई पास फिल्टर, ठीक है। आरसी हाई पास फिल्टर, अब आरसी हाई पास फिल्टर में क्या होगा, देखो आरसी अगर हाई पास फिल्टर होगा उस केस में क्या होगा, हमने क्या बताया था, आर जो लो पास फिल्टर होता है वो क्या होता है, बेसिकली इंटीग्रेटर सर्किट होता है, ठीक है, इंटीग्रेटर सर्किट होता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाई पास फिल्टर एक डिफरेंशिएटर सर्किट होगा, और इंटीग्रेटर सर्किट को मैंने आरसीआई बताया था। तो इसमें क्या होगा, सी आर डी इसको लिखते हैं, जैसे तुमको बस उसको चेंज इंटरचेंज कर देना है। इसमें पहले सी होगा फिर आर होगा, ठीक है। अगर आपका वो याद है, आरसीआई याद है, तो आप ये तुरंत बना लो, क्योंकि आरसीआई में पहले आर होता है फिर सी होता है। इसमें क्या होगा, सी होगा पहले फिर आर होगा, ठीक है ना। ये आपका सी फिर आर, इसमें इनपुट क्या अप्लाई करोगे, वी आई टी, आउटपुट क्या मिलेगा, वी नॉट टी, ठीक है। ये आपने इनपुट ऐसे अप्लाई करा,
अगेन ये किस डोमेन में है, ये आपका है टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में, ठीक है, टाइम डोमेन में है पूरा, ये जो हमने बनाया है टाइम डोमेन में, ठीक है। अब इसको आपको क्या निकालना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, टू, ऐसे लिखोगे टू डिटरमिन इट्स ट्रांसफर फंक्शन, इट्स ट्रांसफर फंक्शन we need to convert it to frequency domain, frequency domain। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, सिंपल, जो VIT होगा, VIT इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आ जाएगा, VIS, V नॉट टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे हो जाएगा V नॉट S, C का जो C है 1/j ओमेगा C है, इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे इंटरचेंज करोगे 1/SC से, और R को R ही रहने दोगे। ये सारा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो पूरा आपका सर्किट है ये वाला, ये आपका सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा, इसमें हम इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 1/SC, और ये हो जाएगा VIS, और ये हो जाएगा VOS। अगेन इसको अगर V नॉट S इसमें निकालना होगा तो V नॉट S कैसे निकलेगा, देखो V नॉट S जो निकलेगा, करंट डिवीजन रूल लगा दो इसमें, अगर आप इस वाले उसमें इस सर्किट में करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो किसके अक्रॉस वोल्टेज V नॉट S है, R के अक्रॉस है, तो R ऊपर रखोगे, ठीक है ना, R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R प्लस 1/SC, ठीक है ना, R ऊपर होगा क्योंकि R के क्रॉस निकाल रहे हैं, नीचे क्या हो जाएगा R प्लस 1/SC, और टाइम्स व्हाट, इनपुट वोल्टेज क्या है हमारा, मतलब उस साइड पे VIS, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल से आया है, कहां से आया है, यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है, तो यहां से आया है V नॉट S। अभी देखो इसको आप फिर से फर्दर क्या लिख सकते हो, V नॉट S डिवाइड बाई VIS इक्वल्स टू, ये हो जाएगा R ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा SCR S, ये हो जाएगा आपका SCR अपॉन SCR प्लस 1, ये सिंपल ऐसा हो जाएगा ना। अब इसको आप क्या फर्दर क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CR से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, हो जाएगा S अपॉन S प्लस 1 अपॉन CR, ठीक है। अच्छा इसको हम आप TS लिख सकते हो, TS का मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो, ठीक। अब इसको आपका जो हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया, S डिवाइडेड बाई S प्लस 1/, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों हाई पास लो पास का आपको याद होना चाहिए, तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है हाई पास फिल्टर, ठीक है। अब हाई पास फिल्टर कैसे है, कैसे देखोगे इसको, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल कि एक काम करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड और फेज होगा, तो j ओमेगा हम लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल देखो ये हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे S से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे S से डिवाइड करोगे अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो S से S में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1/CR है, ठीक है ना, और S से करोगे तो यहीं पे आ जाएगा, और S के पे हम क्या लिखेंगे, j ओमेगा लिखेंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा, इसको मैं इससे मिटा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/j ओमेगा CR। समझ में आया कैसे हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये बेसिकली मैं क्या किया हूं ना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, 1/S से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/SCR,
ठीक है ना। और एस स्क्वायर पे मैंने क्या लिख दिया है, एस स्क्वायर पे मैंने लिख दिया जे ओमेगा, ठीक है। तो ये ऐसा मिल गया मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने लिखा है, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास, बट मैं थोड़ा सा सिंपल बनाना चाह रहा था एक उसमें, ठीक है। एक तो तरीका ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछूं आपको क्या निकालना है, आपको टी ऑफ जी ओमेगा निकालना है, ठीक है। टी ऑफ जी ओमेगा का मॉड निकालो, मॉडुलस। तो मॉडुलस हम ना इस वाले से निकालेंगे, ऊपर वाले से, ये जो आपको ये बॉक्स वाला दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे ही निकाल लो, चलो मॉडुलस आप इसी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, मॉडुलस निकालोगे क्या होता है पहले, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1, और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मॉड्यूलस हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूं, ध्यान से देखो, अब मैं बोलूं आपसे इसका वो प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो, किसके किसके बीच में, टी एफ जे ओमेगा, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आप, इसके बीच में ओमेगा एक्सिस, ये आपका ओमेगा तो 0, और ये है मॉड्यूलस ऑफ टी एफ जे ओमेगा, ठीक है ना। अब इसमें प्लॉट करोगे, सबसे पहले क्या रखो, ओमेगा इक्वल्स टू 0, मतलब ओमेगा टेंड्स टू 0 रखो। तो ओमेगा की वैल्यू अगर 0 रखोगे, ध्यान से देखो इसमें, ओमेगा की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज 1/0? इनफाइनाइट। हाँ, तो 1/0 हो गया इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट का अंडर रूट लोगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, और फिर क्या आएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 0। तो ओमेगा टेंड्स टू जब 0 होगा, तो जब टी ऑफ जी ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 0, ठीक है ना। मतलब जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी ना, तो टी ऑफ जी ओमेगा 0 होगा, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो, ओमेगा की वैल्यू आप इनफाइनाइट करोगे, देखो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट करोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, और उस 0 को 1 में ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 1, अंडर रूट 1 1, तो 1 अपॉन 1 1, मतलब इनफाइनाइट, ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, टी ऑफ जी ओमेगा, वो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो कहीं इनफाइनाइट इस साइड में है, मान लो इधर इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका सपोज करो ये 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 0 की तरफ आएगा ना, ये वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा ऐसे कर, और 0 पे तो एकदम 0 ही हो जाएगा ऐसे कर, ठीक है ना। 0 पे एकदम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक फ्रीक्वेंसी ऐसा है, इसमें भी एक फ्रीक्वेंसी ऐसा है क्या, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन सी आर। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन सी आर, अगर मैं पूछूं कि ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन सी आर पे वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ओमेगा की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे 1 बाई सी आर रखोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई सी आर, और ये सी आर क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जब कैंसिल हो जाएगा तो मतलब 1 आ जाएगा, 1 बाई 1 का मतलब 1, ठीक है। और 1 का स्क्वायर, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर का मतलब क्या, 1, और 1 प्लस 1 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा इसमें जहां पे ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन सी आर रखोगे आप, तो इस पे टी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन रूट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का। तो लो पास फिल्टर का भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था उसमें, 1 अपॉन सी आर था, और इसमें भी आपका हाई पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन सी आर, ठीक है ना। तो 1 अपॉन सी आर में क्या हो रहा है, जो पूरा वैल्यू हो रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू का 1 बाई रूट 2 हो जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका, 1 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी फिल्टर का कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कि उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फैक्टरीली पास कर देगा, ठीक है ना। अगर मैं हाई पास की बात करूं, हाई पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कि अगर देखो दोनों के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने का तरीका अलग है, हाई पास का अलग है, लो पास का अलग है। हाई पास में कैसे डिफाइन करोगे, कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी कोई भी इनकमिंग फ्रीक्वेंसी, जो भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जो आपका ये सर्किट होगा, जो भी ये वाला सर्किट होगा, ठीक है ना, ये जैसे मान लो हाई पास फिल्टर है, तो आपने जो सिग्नल लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा सी से अगर बड़ी होगी तभी वो उसको पास करेगा, ठीक है ना। अगर उससे कम होगी तो उसको ब्लॉक करेगा, पास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर हम लो पास फिल्टर में अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते, लो पास फिल्टर में हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे डिफाइन करते कि उससे कम की फ्रीक्वेंसी को केवल पास करेगा,
ठीक है ना, उसकी कम की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। मतलब जो ओमेगा सी होता है वो क्या होता है, एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, वो लिमिट करता है, चाहे लो पास फिल्टर को लिमिट करेगा कि उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, या फिर हाई पास फिल्टर को लिमिट करेगा कि उससे कम की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। ठीक है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम जो भी हमारा आया है 1/CR। अच्छा, इसको अगर फ्रीक्वेंसी में लिखना हो, जैसे इसमें हमारा हमने जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे हमने डिटरमिन किया है, ओमेगा सी इक्वल टू 1/CR। तो ऐसे आप इसको लिखते हो ना, 2πfc इक्वल टू 1/CR। ठीक है, fc इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2πCR। तो आप ऐसे डिटरमिन करोगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और रेडियन में करना होगा तो ओमेगा सी वाला। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के क्या है, आरसी सर्किट का यूज करके लो पास फिल्टर और सिंपल हाई पास फिल्टर हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, और उसका ट्रांसफर फंक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं, ये तरीका है आपका। ठीक है ना, ये तरीका है आपका कि इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे फिर बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आई थिंक टाइम भी आप होने वाला है, अभी ज्वाइन कर लेना, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू।